नमस्कार, हमारे खास चुनावी पेशकश किसमें कितना है दम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। किसमें कितना है दम में आज बात करेंगे जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट की। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और इस सीट पर हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती रही है। वहीं लगातार कई सालों से यहां दो ही उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिलता रहा है। वर्तमान में यहां से कांग्रेसी विधायक हैं तो वहीं बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा यहां से कर दी है। IBC 24 के इलेक्शन स्पेशल कार्यक्रम में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जबलपुर पूर्व की जंग में किसमें कितना है दम। अंचल सोनकर को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है तो कांग्रेस की तरफ से लखन घनघोरिया के रूप में एक बड़ा और कद्दावर चेहरा यहां से वर्तमान में विधायक है। तो जबलपुर पूर्व की जंग में आज देखेंगे किसमें कितना है दम। तो अंचल सोनकर और लखन घनघोरिया के बीच एक बार फिर से इस सीट पर दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। जबलपुर पूर्व की ये सीट और जिस जंग में किसमें कितना है दम ये आज जानेंगे। इस सीट से दोनों उम्मीदवारों के मजबूत और कमजोर पक्षों को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट का अब तक का चुनावी इतिहास क्या कहता है और इस सीट का सियासी समीकरण क्या है। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बात इस सीट की करें तो यहाँ लंबे समय से दो ही उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबला रहा है। बीजेपी ने जहाँ 9वीं बार अंचल सोनकर पर भरोसा जताया है तो वहीं इनका मुकाबला कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार और वर्तमान विधायक लखन घनघोरिया से होगा। इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ इन दो उम्मीदवारों के बीच ही चुनावी मुकाबला होता रहा है। जनता कभी अंचल सोनकर तो कभी लखन घनघोरिया को यहाँ से विजयी बनाती है। बात मतदाताओं की करें तो यहाँ कुल वोटरों की संख्या 2,36,296 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,95,752 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,12,526 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के लगभग 52,000 लोग यहाँ रहते हैं, जो विधानसभा के कुल वोटरों का लगभग 22% है। इनमें खटीक, वंशकार, जाट, राजपूत, ब्राह्मण बाहुल्य में हैं। इसके अलावा इलाके में लगभग 60,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। तो जबलपुर पूर्व की यह महत्वपूर्ण सीट जहां पर लखन घनघोरिया और अंचल सोनकर के बीच ही लगातार पिछले कई विधानसभा चुनावों में मुकाबला देखने को मिलता रहा है और जनता ने कभी अंचल सोनकर को विजयी बनाया तो कभी लखन घनघोरिया को। 2018 के विधानसभा चुनाव में लखन घनघोरिया यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब एक बार फिर से अंचल सोनकर को 9वीं बार यहां से इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारने का फैसला कर दिया है। तो जबलपुर पूर्व की जंग को जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों की तुलना अगर हम करें तो अलग अलग पैमानों की बात करते हैं। उम्र के लिहाज से बात करें, लखन घनघोरिया 63 साल के हैं, अंचल सोनकर भी 63 साल के ही हैं, तो दोनों के मुकाबले के बीच में जबरदस्त जंग यहां पर देखने को मिलती है। शिक्षा की बात करें, लखन घनघोरिया स्नातक हैं, LLB की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। अंचल सोनकर भी स्नातक तक पढ़ाई कर चुके हैं। राजनीतिक अनुभव की बात करें, लखन घनघोरिया विधायक रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लंबा अनुभव इनके पास में है। कांग्रेस में अलग अलग पदों पर ये रह चुके हैं। वहीं अंचल सोनकर की बात करें, बीजेपी से 9वीं बार ये चुनाव इस सीट से लड़ रहे हैं। संघ के लिए लगातार वो काम कर चुके हैं, तो इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये इस इलाके में रहे हैं। तो अंचल सोनकर और लखन घनघोरिया के बीच में ही एक बार फिर से जबलपुर पूर्व की ये दिलचस्प जंग इस बार देखने को मिलेगी। अब एक एक करके दोनों ही पक्षों को जान लेते हैं। सबसे पहले बात लखन घनघोरिया की करें, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में। उनके मजबूत पक्ष जो हैं उसको आपके सामने रखते हैं। लखन घनघोरिया के मजबूत पक्ष क्या हैं? राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, यह इनका एक मजबूत पक्ष है। उसके अलावा क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, चूंकि विधायक भी हैं, उसके अलावा संगठन से भी जुड़े रहे हैं। तो इस लिहाज से मजबूत पक्षों की अगर बात करें तो लखन घनघोरिया के सामने राजनीति में लंबे समय से जुड़े रहने की वजह
वजह से एक अच्छा अनुभव उनके पास में है, क्षेत्र की अच्छी समझ है और इसी वजह से लगातार वो लोगों के बीच में जाते हैं। लखन घनघोरिया के कमजोर पक्षों की बात भी करें तो कमजोर पक्ष में बात करें, जनता के साथ में तालमेल की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। हालांकि अपने क्षेत्र की समझ अच्छी है, लेकिन जनता के साथ में तालमेल की थोड़ी सी दिक्कतें हैं जिस पर इनको काम करना होगा। अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं, कई बार छोटे छोटे कामों के लिए गुस्सा हो जाते हैं, जिसको लेकर भी थोड़ी सी नेगेटिव इमेज जनता के बीच में जाती है। तो ये एक चुनौती इनके सामने रहेगी कि उससे कैसे पार पाएंगे। इस बीच कांग्रेस के विधायक हैं लखन घनघोरिया, एक बार फिर से दावेदारी कर रहे हैं इसी सीट से और माना जा रहा है कि इनकी दावेदारी यहां पर मजबूत है और इनको मैदान में उतारेंगे। तो उनकी खुद की क्या तैयारी है, क्या चुनावी प्लान है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, एक बार सुनिए। इस बार जब आप जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे? विकास के मायने होते कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा भी। इसके साथ साथ ये सुंदर दिखने वाली चीजें हों तो अच्छी। तो इस तरफ जो हमने प्रयास किए वो आम जनता को दिख रहा है। जब इस बार आप जाएंगे तो क्या प्राथमिकताएं होंगी और विकास को लेकर, अगर आपके विधानसभा की बात करें तो? जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में शहर की बाकी 7 विधानसभा से सबसे आगे निकले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट अभी घोषित किए गए अंचल सोनकर जी, वो कह रहे हैं जो विकास हुआ है वो उन्होंने किया है, विकास में आपने वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। हम इसके अलावा जो खुद करते हैं, हमारा एक शिविर लगता है हर साल। जी। कम से कम 8-10 हज़ार लोगों को हम चश्मा बांटते, दूर दृष्टि का, निकट दृष्टि का, कम से कम 1000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराते। हड़ताल का नियम है, पूरे क्षेत्र की जनता जानती। यदि किसी को विकास नहीं दिख रहा है तो वो शिविर में अगली बार आ जाए, अपनी आंखों का इलाज करा लें और फिर देख के बताएं विकास हुआ कि नहीं। ये थे लखन घनघोरिया जी। तो लखन घनघोरिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस सीट से वर्तमान में विधायक भी हैं। उनका ये कहना है कि जो काम मैंने अपने विधायक रहते यहां पर किए हैं, उन कामों के जरिए जनता यहां पर एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार 9वीं बार अंचल सोनकर प्रत्याशी बनाए गए हैं। अंचल सोनकर के मजबूत पक्षों की बात करें जिसकी वजह से बीजेपी लगातार इन पर भरोसा करती है, तो ये मिलनसार स्वभाव के हैं। पार्टी के अन्य नेताओं से इनके संबंध अच्छे हैं, जिसकी वजह से इनकी दावेदारी बहुत मजबूत इस सीट से हो जाती है। लोगों के बीच में अच्छी पकड़ भी इनकी अंचल सोनकर की लगातार मानी जाती है। तो वहीं अंचल सोनकर के कमजोर पक्षों की बात करें तो अधिकारियों से खटास की खबरें भी कई बार निकल के सामने आती रही हैं। 2018 के चुनाव में जनता ने इन्हें नकार दिया था, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है और लगातार पिछले 1 महीने से चूंकि टिकट का ऐलान हो चुका है तो उसके बाद जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो जो दिक्कतें हैं, जो कमजोर पक्ष हैं, उसके ऊपर भी अंचल सोनकर काम करते नजर आ रहे हैं। तो मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष जानने के बाद अब जानते हैं कि अंचल सोनकर की खुद की तैयारी कैसी है। उनसे भी हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बातचीत की। आरक्षित सीट के लिए जबलपुर से अंचल सोनकर जो बीजेपी के कद्दावर नेता कहलाते हैं, उन्हें बीजेपी ने 9वीं बार टिकट दी है। किन मुद्दों के साथ इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? कि जो इस 5 साल में काम नहीं हुए हैं, और मैं तो वैसे विकास का अपने क्षेत्र में बहुत कराया हूँ, चाहे टंकी हो, चाहे पानी की समस्या हो, रोडों की समस्या हो, बड़े बड़े नालों की समस्या हो। 350 करीब तो मैंने बिजली के पोल लगवाए हैं, रोडे बड़े रोडे बनवाए हैं। अब जैसे घुमापुर से लेके एक रोड वहाँ बनी है, वहाँ तक अपने सतपुलक आगे तक, वो 26 करोड़ का काम था। अब वो 26 करोड़ का काम करवाया मैं। तो आप जो है अपराध का मुद्दा और जो पिछड़ापन है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अब विकास के बारे में जाएंगे, क्योंकि विकास जो अभी संख्या बढ़ी है और बहुत से काम ये जैसे छूट गए हैं, मैं कराया था, पर क्या है कि 5 साल में जो काम होना चाहिए था वो तो मैंने किया हूँ, मगर ये 5 साल में जिनको इनके काम करना था वो काम नहीं किए।
हम तो बड़े बड़े अस्पतालें बना दिए थे अपने सुभाष बाट में। जो आप पे एक आरोप भी ये लगते रहे कि आप जो है अधिकारियों को डांटते भी हैं, उनको धमकियां भी देते हैं, वजह क्या है? मैं धमकी आज तक नहीं दिया हूँ। हम उनसे ज़रूर बोलता रहा, कभी मैं तेज आवाज़ से ही बोल देता रहा, पर ऐसे बोलता है हमारे मन में कोई ऐसा नहीं था उनके प्रति कोई दुर्वेश की भावना नहीं। तो जबलपुर पूर्व सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। हर बार की तरह से यहां पर एक बार फिर से लखन घनघोरिया और अंचल सोनकर के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। 2018 में ये दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे, जिसमें लखन घनघोरिया ने बाजी मारी थी। एक बार फिर से बीजेपी ने अंचल सोनकर को ही मैदान में उतारा है। तो लखन घनघोरिया की दावेदारी भी इस सीट से मजबूत मानी जा रही है। SC आरक्षित सीट है और ऐसी स्थिति में अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि जनता को किसमें कितना दम यहां पर नजर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐसी ही किसी एक महत्वपूर्ण सीट के तमाम आंकड़े लेकर और जानेंगे किसमें कितना है दम।